बाढ़ में गरीब किसान। दूर किसी गांव में किशन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके घर में उसके अलावा उसकी पत्नी रमा और बेटी रिमझिम रहा करते थे। किशन दिन भर खेतों में मेहनत करता था और इसका फल भी उसे खूब मिल रहा था। लेकिन इस साल मेघ कुछ अधिक प्रसन्न थे। किशन खेतों में खड़ी अपनी फसल को देख रहा था। तभी उसकी पत्नी रमा उसके पास आई। क्या हुआ? ऐसे एकटक खेतों में क्या देख रहे हो? इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। मुझे बस इस मौसम की चिंता है। मौसम तो सही है, देखो तो कितनी धूप खिली है। आप चिंता न करें, कटाई का समय आने तक कुछ न होगा। भगवान से यही प्रार्थना है। चलो घर चलते हैं। रमा और किशन अपने घर लौटने लगे। तभी रास्ते में उन्हें संतोष काका मिले, जो कि दौड़ते हुए कहीं जा रहे थे। किशन ने उन्हें आवाज लगाकर रोका। अरे संतोष काका, कहाँ जा रहे हो इतनी हड़बड़ी में? अरे किशन बेटा, इस साल बारिश बहुत हो रही है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिन में भारी बारिश होगी। इसलिए ही अपने खेतों में से पानी निकालने की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। अरे काका, बारिश की चेतावनी तो 2 दिन बाद की है। आप अभी से क्यों चिंता कर रहे हैं? बेटा, ले दे कर जमीन का यही टुकड़ा है मेरे पास। साहूकार से कर्ज भी लिया है और इसी साल चंदा की शादी भी करनी है। अगर इस बार फसल को कुछ हो गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए, मैं आपके साथ खेतों पर चलता हूँ। रमा, तुम घर जाओ। किशन संतोष काका के खेतों पर आ गया और पानी निकलने के लिए रास्ता बनाने लगा। अब तक शाम हो चुकी थी और आसमान में काले बादल घिर आए थे। किशन ने संतोष काका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, काका, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। अब घर चलते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। काश तुम्हारी ही तरह वो साहूकार भी दयालु होता। किशन अपने घर आ गया। उस रात तेज बारिश हुई और सुबह तक बारिश होती रही। दोपहर को जब बारिश थोड़ी थमी तो किशन अपने खेतों पर आया। उसके खेत सुरक्षित थे तो वो वहां से जाने लगा। उसने सोचा कि संतोष काका के खेतों को भी देख लिया जाए। वो संतोष काका के खेतों की तरफ बढ़ने लगा। संतोष काका के खेत पर पहुंचकर किशन ने देखा कि साहूकार और संतोष काका आपस में बात कर रहे हैं और संतोष काका की फसल खराब हो चुकी थी। देखो संतोष, तुम्हारी फसल का क्या हाल हुआ। अब तुम कैसे भी इंतजाम करो, लेकिन मेरा ऋण चुकाओ। थोड़ा समय बढ़ा दीजिए मालिक। नहीं, अब और समय नहीं दे सकता। पहले ही तुमने बेटी की शादी के लिए कर्जा लिया था और अब फसल के लिए भी। तुम्हें चुकाना तो तय समय पर ही पड़ेगा। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया और संतोष काका जमीन पर बैठ गए। किशन आगे आया और उनके पास बैठकर बोला, काका, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। मेरी फसल एकदम सही है और अगले दिन तक भी सही ही रहेगी। आप साहूकार की बातों पर ध्यान मत दो। कुछ नहीं बचा बेटा, सब खत्म हो गया। आप हिम्मत रखिए काका। किशन संतोष काका को उनके घर छोड़कर अपने घर आ गया। उस दिन शाम को बारिश शुरू हो गई और इस बारिश में गांव के कुछ और किसानों की फसल खराब हो गई। किशन के खेतों में भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। वो अपने खेतों की सफाई कर रहा था कि तभी कुछ लोग भागते हुए कहीं जाते दिखे। किशन ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा तो मालूम हुआ कि फसल खराब होने और साहूकार की जबरदस्ती की वजह से परेशान एक किसान ने आत्महत्या कर ली। किशन को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसकी नजरों के सामने उसके पिता का चेहरा घूम गया, जो ऐसे ही एक साहूकार का शिकार बने थे। किशन अपने घर आया और अपनी पत्नी को बुलाने लगा। रमा, कहाँ हो? बाहर आओ। क्या हुआ जी? क्यों परेशान हो? हमारी फसल तो ठीक है ना? हाँ, हमारी फसल को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने सोचा है कि गांव में जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी सहायता करूं।
सहायता? लेकिन कैसे? हमारे पास इतने तो पैसे नहीं कि हम सबकी सहायता कर सके। इसलिए ही तो मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। तुम अपने कुछ गहने दे दो, जिससे मैं साहूकार का कर्ज चुका दूंगा और किसानों की सहायता करूंगा। इसमें पूछना कैसा? सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, आप जैसे चाहें उसका प्रयोग करें। गांव वाले तो हमारे परिवार के जैसे ही हैं। मुसीबत में हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप रुकिए, मैं अभी सारे गहने लेकर आती हूँ। रमा ने किशन को गहने लाकर दे दिए और किशन ने साहूकार के पास जाकर सभी किसानों का ऋण माफ करवा दिया और अपने घर लौट आया। किशन के चेहरे पर चमक थी। उसने सच में महान काम किया था। बाढ़ में हुए नुकसान से परेशान गरीब किसानों की मदद कर वो खुश था। दोस्तों, मुसीबत के वक्त हमें अपने बारे में न सोचकर दूसरों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की सहायता करना ही हमारा कर्तव्य है।